नौकरी तो बच गई थी, ऑफर कर दिया था उन्होंने। उस वक्त हसन न्याजी अब जेल में है, वो मुझसे लड़ पड़ा। उसने कहा ये साजिश की है तुमने, ये है वो है। एक साल बाद मुझसे बैठा, तुमने कहा था तुम बिल्कुल ठीक कहा। वैसे तो वो पूरे सूबे में चूंकि इश्क इमरान की एक लहर है, तो उसी लिए नए वज़ीर आला ने भी कहा जी मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। नीचे लेवल पे अदालतों में, सरकारी दफातर में, क्लरिकल लेवल पे मतलब क्लरिकल वो अभी तक वही हाल है। वो तो आप कोई काम करवाने जाए वो पैसे अभी लेते टाइम हैं। के नहीं, बाद ही हुई। पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है उनकी, सच्ची बात तो ये है। ये इसके पीछे कोई अज़ाइम है? पाकिस्तान नहीं, अज़ाइम उज़ाइम का मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन पाकिस्तानियों को फिलहाल ये वक्त एंजॉय करना चाहिए। एक बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मेहरबान है। दोस्तों आज हम मौजूद हैं यहाँ पर टोरंटो में। तो यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत मशहूर और बहुत मरूफ हमारे बड़े भाइयों वाला प्यार भी है उनसे, लेकिन जो उनका एक सफ़र है सहाफ़ती, उसकी अगर तारीफ़ बयान ना करें तो वो ज़्यादती होगी, क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व यूट्यूबर और एक मरूफ एंकर हैं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच साहब। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और आपकी मेहरबानी। आपने फर्स्ट टाइम आए हैं कनाडा में? जी फर्स्ट टाइम आए हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा। कई दिन यहाँ पे गुजारनी है। और क्योंकि आपकी जो बैक हिस्ट्री है ना, उसके अंदर मैंने देखा है कि आप कम से कम भी कोई 30-40 ममालिक फिर चुके हैं। जी इतने तो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको यहाँ आना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। एक यूरोप, अमेरिका और यूके देखने के बाद ये एक मुख्तलिफ है, मुल्क है और ख़ूबसूरत है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मुझे यहाँ पर वक्त गुजार के सैर करके बड़ा अच्छा लगा। अमेरिका आप गए हैं पहले काफ़ी दफ़ा, तो यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये नेबर कंट्री है, और ये वहाँ और यहाँ के अंदर क्या डिफरेंस है? मैंने वहाँ यहाँ के तो मुझे लोग बड़े खुश अखलाक और बड़े ज़बरदस्त लगे हैं। यहाँ पे जब लोगों से बातचीत इसकी वजह होती ये है, तो नहीं यहाँ बैठे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे जो लोग बताते हैं, जिन लोगों से भी इंटरेक्शन रहा है, तो कहते हैं जी फैमिली के लिए बड़ा अच्छा मुल्क है। बिल्कुल ये ऐसे। आपने भी इसकी बड़ी तस्दीक की अच्छी थी। बात की आपने, तो बिल्कुल। बस फिर ये जहाँ पे फैमिली के लिए जो मुल्क अच्छा, उससे खूबसूरत मुल्क कौन सा हो सकता है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो जब आपने उस्मान बुज़दार से एक सवाल किया था, तो आपको पता था कि आप इतना वायरल हो जाएंगे? नहीं, उस वक्त तो जब सवाल किया था तो ख़ुद भी नहीं पता था कि ये क्या है। तो बड़ी मज़े की बात है, जब सवाल कर लिया था तो मैं जिस चैनल में था मैंने उनको भेजा। उन्होंने थोड़ी देर चलाया, 4-5 मिनट। तो फिर उस वक्त की वज़ीर इत्तलात ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने वो उतरा दिया। तो अब मुझे बड़ा हुई कि यार ये देखो मैंने नौकरी किया बच है। गई थी? नौकरी तो बच गई थी, ऑफर कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो फिर मैंने वो जो है अपने फेसबुक पे लगा दिया। फिर मुझे दुनिया न्यूज़ से और फिर मुख्तलिफ चैनल से फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस दिन की हेडलाइन जो थी वो उस सवाल पे बनी थी। तो मैंने कहा जी यूज़ कर लें। मुझे तो ये था कि जिस चैनल के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ उन्होंने उतार दिया है। मतलब वो इतना मजबूत नहीं है, उसको नहीं नहीं बर्दाश्त बर्दाश्त कर सका। सके। तो वो फिर सवाल वो फिर वायरल हो गया। फिर उस दिन रिपोर्ट कार्ड का सवाल भी वही था उस दिन। हेडलाइन चाहे वो जियो की थी, एक्सप्रेस की थी, एयरवाई की थी, तो वो उसी के ऊपर था। वो फिर क्या निकल गया। फ़ारूक साहब उस्मान बुज़दार था जो वाकई में इतना नायल था? मैं आपको बड़ी वैसे बात एक बताता हूँ। मैंने ये सवाल कहाँ से लिया था, वो वज़ीर बैठे हुए थे आपस में हंस रहे थे। उन्होंने कहा जी ये जो हमारा वज़ीर आला है, उस वक्त ना उस्मान बुज़दार एक सरप्राइज़ थे। लोगों को अंदाज़ा नहीं था ये कौन है, कहाँ से आए, कैसे हैं। तो वो हंस रहे थे कि इसको तो फाइल पढ़नी नहीं आती, ये नहीं है। अब वो बाद में भी लोगों से मिलते हैं ना, अब तो उनका दौर ख़त्म हो गया कब से। तो वो कहते हैं कि ठीक बात है। उस वक्त हसन न्याजी अब जेल में है, वो मुझसे लड़ पड़ा। उसने कहा ये साजिश की है तुमने, ये है वो है। एक साल बाद मुझसे बैठा, तुमने कहा था तुम बिल्कुल ठीक कहा वो था। भी एडमिट कर गया कि जो आपने उस वक्त बात और की फिर थी पूरी बिल्कुल। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एडमिट करती है जी। वो तो बाद में करती है ना, बाद में लेकिन करती उस है, वक्त मौके तो पे जो तो फिर गालियां पड़ी। उस वक्त एक डीआईजी साहब थे, गालिबन एसपी साहब थे या डीआईजी साहब थे, वो बड़े इधर उधर हुए। फिर जो सेक्रेटरीट में सवाल पूछा था, वहाँ का एसपी था मुतलका, वो रिटायर हो रहे थे, तो उनकी जब सुबकी हुई तो उन्होंने बहुत इधर उधर चीज़ें की। थ्रेट वाली एक वो किस्म हो गई। तो कोई बात नहीं, फिर होते ही अभी रहते जो हैं। उन्होंने उधर खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर को हटाकर सुहेल अफरीदी को लगाया है, तो अली मीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी में कितने नंबर मार्क्स आप देते हैं? मैंने ना मुलाकातें मेरी गंडापुर साहब के साथ हैं, उनके कुछ रुफ़का के क्योंकि साथ आपने भी इंटरव्यू भी किया था इंटरव्यू उनका। भी किया हुआ है। तो गंडापुर साहब मौलाना फजल रहमान को पिछले 2 टर्न्योर से हरा के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसी हलके में फैसल करीम कोंडी तीसरे नंबर पे आते हैं। ऐसे ही। पहले नंबर पे अली मीन गंडापुर। अली मीन गंडापुर अपने इलाकों के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अवेलेबल है, ये है वो।
अगर आप उनका दौर वज़ीर आला के तौर पे देखें तो वो तो कोई खुशगवार यादें नहीं छोड़ के गए। बिल्कुल उसकी वजह ये क्या है, मैं उसको किस तरह से देखूंगा कि आप अपने सूबे के लिए क्या कर रहे के गए, बिल्कुल सही। आपने कौन सी पॉलिसी बनाई, कौन सा प्रोजेक्ट दिया, कौन सी चीज़ें की। क्या वैसे तो वो पूरे सूबे में चूँकि इश्क इमरान की एक लहर है, तो उसी लिए नए वज़ीर आला ने भी कहा जी मैं इश्क इमरान में मारा जाऊँगा। मुझे थोड़ा सा दुख ये हुआ, ठीक अपने लीडर से अकीदत करनी चाहिए, हर सियासी वर्कर का हक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो असम्बली की तकरीर में अपने मंसूबे बताएंगे कि अब मैं अगले आने वाले सालों में इन मंसूबों पे काम करूँगा, जितने बच्चे बाहर हैं स्कूलों से उनके लिए ये करूँगा वो करूँगा। उनकी तकरीर में ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। मुझे लगा कि अब ये भी कन्फ्रंटेशन, लेकिन उनकी मजबूरी है, पार्टी के अंदर मकबूलियत, और इमरान खान साहब तब तक उन्हें वज़ीर आला रहने देंगे जब तक वो एजिटेशन करते रहेंगे, एग्रेशन में रहेंगे। तो अभी ये पिछले दिनों सुनने में आता था कि जैसे जब वो हाउस अरेस्ट थी और कुछ जो पिंकी पीरनी साहब हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में मुदाखलत करती थी, क्योंकि आप पंजाब के बहुत करीब रहे हैं। तो जब आपने बुज़दार साहब से सवाल किया या उसके बाद तक या उससे पहले, क्या फरा गोगी और पिंकी पीरनी, ये जो इतनी बड़ी दास्तानें हैं करप्शन की, ये इसी तरह आपको तब देखने को मिलती थी? मिलती थी उन दिनों में ना। बड़े एक दिलचस्प हुआ कि एक दिन हम पीसी बैठे हुए थे, तो एक मशीर वज़ीर आला था, साउथ पंजाब से उसका ताल्लुक था। तो उसने कहा यार ये बड़े करप्ट लोग हैं बड़े। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा यार एक एक्सी नहीं, अब उसने किसका कहा कि जी मैंने उसे कहा था कि तुम्हारा मैं तबादला करवा दूंगा, तो मैंने 25 लाख का कहा था कि उसमें हो जाएगा। ये मशीर वज़ीर आला पंजाब उस वक्त वो खुद सिटिंग एमपी आपको कह रहे सिटिंग? है। तो मैंने कहा हुआ क्या, यानी मुझे समझ नहीं आई कि इसमें बुज़ार साहब का क्या फॉल्ट है। कहता जी बुज़ार के भाई यहाँ पे बैठते हैं सराइकी में। उसने वो कहा जो जाफर की बात कर रहे हो? पता नहीं किसकी कर रहे थे, उसने कहा जी यहाँ बैठते हैं। तो उसने जी वो एक्सीएन ने मुझे अपना वो तबादले का ऑर्डर भेजा और उसने कहा जी मैंने 20 में करवा लिया काम। तो वो इस बात से नाला थे मतलब कि मुझे नहीं पैसे मिले, रेट उधर का चले फर्क गए। पड़ गया। तो ये एक आम था कि उस वक्त आप एसी डीसी जो है वो पैसों से असर वसूख से लग सकते हैं, ये एक आम था। और मैं नहीं, मुझे उस वक्त के जो लोग थे वो भी मानते थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी मान जाते थे, और कुछ बाद में फिर लोग ऑन द रिकॉर्ड भी कहते रहे। और जो अभी बुशरा बीबी के मुतालिक इकोनॉमिस्ट ने छापा है, लिखा है, क्या वो दुरुस्त है? देखिए मैं बात ये है, ये जो किस्से कहानियाँ ना, ये बातें आज से नहीं हैं। मुझे ये इमरान खान साहब के ज़मान पार्क के अंदर रहने वाले एक हमारे दोस्त हैं, मैं नाम उनका इसलिए डिस्क्लोज़ कर सकता कि उसके बाद फिर उनके लिए मसाइल हो जाएंगे। उन्होंने ये जो बात लिखी है ना इन्होंने कि एजेंसियां उनको रिपोर्ट देती थी, बिल्कुल। बुशरा बीबी वही रिपोर्ट खान साहब को देती थी, और खान साहब को लगता था कि कोई चमत्कार हुआ है। तो वो एक साहब थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, ये है वो है। ये सारी कहानी मुझे आज से कोई 8 माह कबल एक बंदे ने बता दी पूरी सुनाई थी, पूरी कहानी सुनाई थी। अच्छा ये जो अब जलाने वाली बात है, ये मुझे एक मुस्लिम लीग के एक वज़ीर ने, फेडरल मिनिस्टर ने ये कहानी सुनाई थी, ये बात बताई थी कि जी ये जानवरों की चीज़ें जलाई जाती हैं जिस तरह सिरियाँ या इस तरह कोई ख़ास अमल होता है। फिर जो आपको पता है एक लड़का था जिस पे बुशरा बीबी की वीडियो ऑडियो आई थी, नाराज़ थी जिससे कि तुमने ये क्यों वो चीज़ें खोली हैं, बिल्कुल वो बनी बिल्कुल गाला की थी। बिल्कुल। वो डॉक्टर तो उनके जो भाई हैं वो मेरे दोस्त हैं, वो भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी जो बड़ी अजीबो गरीब थी। बिल्कुल। तो एक ज़माने में तो ये भी हुआ था कि बनी गाला में एक जर्नलिस्ट थे, वो गए तो वापसी भी मैंने उनसे पूछा हाँ जी, तो उन्होंने कहा जी बनी गाला में ये वो ख़ास जो मज़ार से कोई अकीदत रखते हुए उस तरह की उस कलर की वो चीज़ें लगा दी गई हैं। अच्छा, तो एक ये वो था। फिर वह कुछ दोस्त जैसे हैं वो वो मान धागे बांध दिए दागे जाते या हैं ऐसी कुछ कुछ भी। चीज़ें थी। तो बाद में फिर दोस्त मानते नहीं हैं, लेकिन एक उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर हैं, वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं मानते, लेकिन जब हमारे साथ महफिल में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये इस तरह का। फिर ये जो उज़मा कारदार हैं इनको इस तरह निकाला गया था, आजकल एमपी है नून लीग बिल्कुल की, ऐसे ही, बिल्कुल। इसी वजह से कि इनकी एक ऑडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था बुशरा बीबी जादूगरनी, इस तरह की बातें इन्होंने की ऐसे थी। ही। तो ये अब बात है, मैंने खुद जाके तो कुछ नहीं देखा, मेरे पास इकोनॉमिक्स की स्टोरी है, उससे पहले मैंने आपको जो 3-4 हवाले दे दिए हैं ये इतने बातें थी। ममालिक आप फिरे हैं, मतलब ओवरसीज़ में, पाकिस्तान में, हर जगह जाते हैं। तमाम जमातों के जो वर्कर हैं, सियासी पॉलिटिकल वर्कर, उनसे भी आपकी मुलाकातें होती हैं, इंटरव्यूज़ भी करते हैं, लीडर से भी मिलते हैं। आज जो एक वाक़या पेश आया है, शाहज़ेब खानज़ादा को उनकी अहलिया के साथ, मतलब वो फैमिली के साथ थे तो उनको हरासा किया गया, क्या ये दुरुस्त है? और ये ऐसे वाक़यात दूसरी जमातों के जो वर्कर्स हैं
उनके अंदर भी कभी देखने को मिले हैं? ये दो सवाल हैं, आपने इकट्ठा इसका मुझे बताना है कि पहली बात तो ये कि शाहज़ेब खानज़ादा पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट और एंकर हैं, और मैंने कम से कम, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, और हम लोगों की तारीफ़ करने में बहुत कंजूसी करते हैं, हम नहीं मानते, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं मानते। इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके जो शोज़ हैं उसमें बिल्कुल एक गैर बायस नहीं जानबदारी होते। झलकती है। वो नवाज शरीफ का बेशक बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो उस शो के अंदर, उस दिन पता चलता है कि वो सख्त से सख्त सवालात उनके सामने आते हैं। तो मैं तो उनको ज़ाती तौर पे देखता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ, और वो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ये वाक़या उनके साथ फैमिली हो या ना हो, फैमिली हो तो ये और इसकी ज़्यादा ये संगीन हो जाता है। किसी को भी आप मोबाइल खोल के किसी को धमकाना शुरू कर दें, किसी, और वो आप उसकी जात के बगैर बना रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं, बिल्कुल ऐसे, और मगरबी दुनिया में तो इसे बहुत ऑकवर्ड समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम पाकिस्तानी पता नहीं क्यों हम यहाँ पे हर चीज़ फॉलो करते हैं, हम यहाँ पे गलत गाड़ी खड़ी नहीं करते, लेकिन हम अपनी दूसरे मुल्कों में आके हम इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ है ये, और मुझे नहीं पता ये किस पार्टी का है, लेकिन मुझे उन्होंने उसकी बात उसके अंदर सुनी है, नाम लिया है बात खान सुनी का, है कि और भाई तुमने इमरान खान के खिलाफ ये हाँ जी, किया, वो वो किया। मतलब बाज़ाब्ता तो तौर पे ले रहे वो हैं। तो खैर उसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन मुझे बड़ा ये दुख हुआ कि ये उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। और जो भी कारकुन इस तरह करते हैं, अब ज़्यादा शिद्दत आई है पिछले सालों में। तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो ज़्यादा जज्बाती हैं, वो हमारी गैर जानबदारी भी बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं कि आप गैर जानबदार नहीं हो सकते, या अगर आप जानेदार होंगे तो हमारी तरफ होंगे। उनको हमारे वो दोस्त पसंद हैं जो खुल के इमरान खान के हक़ में नारे लगाते हैं। ये सच्ची बात है, मेरे लिए इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी ये सियासी रहनुमा हैं। ये वो बुत हैं जिनकी पूजा इनके वर्कर्स करते होंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम तो इन सब के साथ एक ही सलूक रखना चाहते हैं, और वर्कर्स को अपने कायद के लिए मोहब्बत करने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल ऐसे। लेकिन साफ़ियों से आप बदतमीजी करना छोड़ दें, ये कोई अच्छा मुनासिब रवैया नहीं है। तो ये जो लाहौर में, क्योंकि आप रहते हैं ज़्यादा, सारा दिन लाहौर में होते हैं, तो मरियम सरकार है जो, वो पहले कितने वज़रा आला गुजर चुके हैं, उनसे कितनी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी है उनकी, और आने वाला जो मुस्तकबिल है मरियम सरकार का, आप क्या देख रहे हैं? मेरे से जब ये लोग पूछते हैं, देखें कोई मिसाली दौर तो ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे दूध की और शहद की कोई नहरें बह रही हैं, लेकिन सच्ची बात ये कि कंपैरिजन किससे होता है, यानी पिछले वज़ीर आला से होगा या उससे पिछले परवेज़ वज़ीर आला। लाई, बुज़दार, मतलब हाँ, जो पहले गुजर उसमें चुके हैं। देखा जाए तो हमें रोज़ कोई ना कोई दावतनामा आ रहा होता है, फ़लाँ प्रोजेक्ट का अब इफ्तिताह हो रहा है जी, ये हो रहा है। हमने बहुत से देखा है, कभी वीडियो सामने आ जाती हैं, कभी खुद हम शो करने के लिए रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि आज फ़लाना प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो रहा है। तो मेरे एक तो खुशफहमी भी मुझे है कि भी ये प्रोजेक्ट जो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये हुकूमत उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके जाए, क्योंकि उसकी ये तकमील मुकम्मल हो बड़ा जाए। मुश्किल काम है। मैंने देखा है कि मंसूबा शुरू करना आसान है, मंसूबे को इख्तिताम तक लेके जाना कामयाबी से बड़ा मुश्किल काम है। तो जितने वो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, मैं हैरान हूँ, वो नए भी करती जा रही हैं। तो कंपैरिजन अगर मैं सूबों के साथ ड्रॉ करूँ, मैंने 4-6 साफ़ी बिठा के बाकायदा ये शो किया हुआ है। अच्छा, तो जो संगीन उनके सख्त मुखालिफ है ना, वो भी कहते हैं जब आप उन्हें कहना नंबरिंग कर लें, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप नंबरिंग कर लें तो आपको पता चल जाएगा पहले नंबर पे कौन मतलब वज़ीर आला, चारों सूबों में दूसरे में नंबर 1 पे नंबर है। 1 पे हैं, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और ये मैं नहीं, मुझे तहरीक इंसाफ के दोस्त भी अब फ़ोन करके कहते हैं कि यार ये बीबी हमें नहीं एक्सपेक्टेशन थी, और मुझे खुद लगता था कि इनकी रॉयल फैमिली है, ये कहाँ, वो पहले दिन ही अपने ऑफिस पहुंच गई, पहले दिन ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। और मैं जो ब्यूरोक्रेसी से पूछता हूँ ये कैसी वज़ीर आला है, वो कहते हैं यार बड़ा टफ टाइम हमें देती, तैयारी करके आती हैं, इनको हमारे से ज़्यादा पता होता है चीज़ों का। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा है तो फिर वो कुछ ना कुछ तो कर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान करप्शन का में कमी आई है पंजाब में? देखिए पंजाब में अब वो सूरत हाल ऐसी तो नहीं है कि जिस तरह आप ACDC लगवा लेते थे, लेकिन नीचे लेवल पे अदालतों में, सरकारी दफातर में, क्लैरिकल लेवल पे, मतलब क्लरिकल वो अभी तक, वही हाल है। वो तो आप कोई काम करवाने जाए वो पैसे अभी लेते हैं, टाइम चाहिए उसके टाइम लिए। चाहिए उसके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन वो जो 3 करोड़ में फर्क होगी DPO ये DC काम लगाती नहीं थी, है। अब वो ये बंद नहीं है। है कि अगर मुझे कोई आके कहे कि मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मैंने एक्सीएन लगवा लिया 20 लाख में, मैंने 25 लाख में, करोड़ में, 2 करोड़ में, ये ऐसा नहीं बताया। कोई सिफारिश से कोई तबादला होता हो तो होता होगा, लेकिन कम से कम ये अब आम वो नहीं सुनने में आती ये बात। 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी है। फील्ड मार्शल के लिए एक नया, मतलब कि उसके अंदर डिफाइन किया गया है, जो वजाहत नहीं पहले हो सकी थी। तो ये सेटअप कब तक चलेगा?
ये तो मेरे ख्याल अब जब तक फील्ड मार्शल साहब चाहेंगे तब तक चलेगा, इसको मैं तो मतलब नहीं अभी अपनी बता सकता। 30 तक तो उनका नोटिफिकेशन होने जा रहे हैं ना, तो उसके बाद इस सेटअप में मेरे ख्याल में ये जनरल बाजवा का जो प्लान था या इमरान खान साहब और फैज फैज साहब हमीद का जो 35 का, वाला, ये प्लान जो है ना 35 वाला था, आपको 35 याद वाला, होगा। मुझे लगता है कि ये वो प्लान पूरा करेंगे। 35 वाला जो उन्होंने अपने लिए सोचा था वो किसी और के नसीब। वो ये नहीं कर पाए तरमीम कानून साजी, इन्होंने बकायदा कानून साजी कर दी है। हिकमत से नहीं काम लिया उन्होंने। तो कानून साजी कर दी है, तो मुझे लगता है उनके वाला प्लान, बाकी तो पाकिस्तान में अगले दिन का नहीं पता होता, लेकिन जिस तरह से कानून साजियाँ हो रही हैं, अब पता नहीं इसके बाद कितनी तरमीम आएंगी। ओवरऑल जो ओवरसीज़ में आपने फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब की जो मकबूलियत है, जो पहले गुजर चुके हैं, बाजवा साहब, कियानी साहब, रहील शरीफ, या जितने भी दौर में गुजरे आर्मी चीफ, उनसे इनकी कितने नंबर्स देंगे? क्योंकि जो इन्होंने मार का हक मारा है, और जो आपको खास तौर पे पता है जो बयानुल मरसूस का नाम था, वो भी उन्होंने खुद नहीं, मैं देखें बात सुने, ये मैं कौन होता हूँ नंबर काटने वाला और नहीं, देने एक वाला? आप सोचते हैं, मैं बताता हूँ, जाते हैं लोगों की पल्स ये लेते हैं। मेरे सामने बैठे हैं ना, तो कार भाई को सिस्टम से बड़े इख्तलाफात हैं, नून लीग को भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल लेकिन जनरल आसिम मुनीर के हवाले से यही है ना, हम इस तरह लोगों से मिलकर अपनी राय काम करते हैं ना, तो लोगों में यहाँ पर बहुत सॉरी टू से इदारों को लेके बहुत नफरत थी। बिल्कुल सही। ये जंग के बाद एक माहौल मुख्तलिफ है। अब मैं जिस मुल्क में भी जंग के बाद गया हूँ, तो वहाँ पर तो लोग अब करते हैं, और फिर इंडिया को शिकस्त देने के बाद ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि ओवरऑल ही पाक फ़ौज का मोराल बहुत बुलंद हुआ है, पाक फ़ौज के नंबर यहाँ पे पूरे हैं, और फील्ड मार्शल साहब की फिर वो तो आसमान की बुलंदियों पर छू रहे हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ कि एक शख्स घर जा रहा था और फिर सूरत हाल ऐसी बनी है कि उसने जंग भी जीत ली है, वो फील्ड मार्शल भी बन गए हैं, और अगली सूरत हाल ये है कि वो अब देखें नोटिफिकेशन के मुताबिक तो 2030 तक वो है, ऐसे ही और उसके बाद एक दफ़ा अगर एक्सटेंशन हो तो 35 तक 35 तक वो फिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये तो अब इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, ऐसे ही। इंसान कुछ करता है। मैं बाज़ दोस्तों से कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने काजी साहब, काजी फायद ईसा साहब के हवाले से तय किया था और इनके हवाले से तय किया, और ख़ास बाद में खुद भी मान गए कि काजी साहब वाली गलती थी, उनकी रेफरेंस वाली। तो देख लें आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी कि जब कुदरत किसी को फिर नवाजने पे आए, तो फिर ये है कि अब पिछले 25-30 सालों में कौन सी जंग हुई, और जंग हुई हमने जीती भी, और फिर जहाँ हम बैठे हैं अमेरिका, पूरी दुनिया मोतरफ भी हो रही है, लोग इज्जत भी करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं। बिल्कुल सही है। अभी कल मैं ना एक वो बयान देख रहा था वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब का, कि वो जो आपको पता है, अभी हम बात कर रहे थे जो फील्ड मार्शल साहब की, तो जो पीटीआई की करंट फॉलोइंग है जी सियासत से हटके, जी, मतलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हटकर, तो वो उनकी इन खिदमात को सराहती है फील्ड मार्शल की। मैंने ना यहाँ पे आके दोस्तों से ये सवालात किए हैं, जो तो कल्ट है ना उसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन जो आम, जैसा मैंने बताया ना कि अब हमारे सामने बैठे हैं कि तो ये इनके मुझे लगता है कि ख्यालात जो हैं इमरान खान से को पसंद करते हैं, उसके वोटर हैं या इस तरह से, लेकिन ये कम से कम इस बात को मानते हैं, शहबाज शरीफ साहब को माने या ना माने, बिल्कुल यही मैं लेकिन ये सैयद आसिम मुनीर की हद तक तो ये मुतरफ है। और पूरे इदारे के हवाले से देखिए, यहाँ पे जो बंदा है ना, वो बाज़ दफ़ा लगता है हमारे से ज़्यादा हुब्बुल वतनी उसमें है, वो वतन से दूर होता है, उससे ज़्यादा याद आती है, चीज़ें आती है। तो हम सब के खून में ये शामिल है पाकिस्तान के अंदर। हम खुद बचपन में यही सोचते थे बड़े होकर फ़ौजी बनेंगे, तो यहाँ के लोग हमारे से ज़्यादा मुहिब्बुल वतन होते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। ट्रंप जो इतना ज़्यादा क्यों गिरविदा हुआ है पाकिस्तान का, हर 5वें 6ठे दिन वो 7, 6, 8 इसके अंदर जो पूरी कौम को उन्होंने उलझाया हुआ है कि 6 हुए हैं, 7 त्यारे गिराए, 8 कभी 8 का भी अभी जिक्र कर चुके हैं लास्ट वीक जो है। ये तो मुझे मौका नहीं मिला ट्रंप साहब से पूछने का, इसकी वजह क्या है? मतलब पाकिस्तान के साथ इतनी उनकी मोहब्बत जो है ये जंग के बाद ही हुई। पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है उनकी, सच्ची बात तो ये है। इसके पीछे कोई अज़ाइम है? पाकिस्तान नहीं, अज़ाइम अज़ाइम का मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन पाकिस्तानियों को फिलहाल ये वक्त एंजॉय करना चाहिए। एक बात तो ये है, हम ना अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं, हमारे साथ कोई नेकी करे, हमें कोई अच्छा कहे ना, हम कहते हैं इसका कोई मकसद होएगा। एक तो इस बात से बाहर निकलना चाहिए। छोटी सी बात आपको ये बताता हूँ कि मलाला है, मलाला पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, बिल्कुल ऐसे ऐसी, बदनाम और रोशन हम लोग उसी को बुरा भला कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहते हैं? हम कहते हैं जी इसको जो मगरिब इतना इज्जत दे रहा है तो इसके पीछे कोई उनका एजेंडा होगा। बिल्कुल तो ऐसे। पाकिस्तानी है, तुम्हारा क्या लेना मगरिब ने तुम्हारे से? सही बात है। एक बात है, हम ना पता नहीं क्यों किस पहाड़ पे चढ़े रहते हैं, और तरफ ले जाते हैं उसको। अभी भी हम ट्रम्प कहते हैं जी पता नहीं क्या ले जाएगा हमारे से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ट्रम्प से जो पहले सदर थे वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे, ठीक है, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ऑन दी और फ्लोर ये बार बार हमें बुला रहे हैं।
तो बात ये है कि कौन सा ऐसा एजेंडा था जो पिछलों ने ले लिया। और वैसे अमेरिका हमें कोई काम करे तो हम रोक सकते हैं? तो आप खुद बताएं, आप मेरे एक ख्याल तो नहीं। नहीं रोक सकते ना। जब पाकिस्तानी इदारे और बाकी सारे उनकी बात वैसे ही मान रहे थे तो हमारी तारीफें करके उन्होंने क्या कर लेना है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बात को, इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। एक फ़खरिया लम्हा ये आपके लिए। कल का जो होगा देख लेंगे। पाकिस्तान में कोई कोई बांझ मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के पास एक क़यादत है, एक फ़ौज है, एक हुकूमत है, वहाँ पे कायद हैं। कोई ये नहीं होने लगा कि ट्रंप ने एक दिन आगे कहना है पाकिस्तान की ज़मीन मेरे नाम लगवा दो सारी, और ना उसको ज़रूरत है इसकी कोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जो वफाकी कबीना है कितनी अहल है, जो आप समझते हैं कि जो उन्होंने ये कबीना बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि हर 3 से 4 माह बाद एहतसाब होगा और इनका जो जांच पड़ताल होगी, जो काम नहीं करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। आपको याद होगा। तो अभी तक आप कितने नंबर देते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं? मैंने अभी तक कोई वजीर देखा नहीं जिसको निकाला हो उन्होंने। नहीं निकाला। तो इसका मतलब सारी कैबिनेट अच्छा काम कर रही है। अब ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। इसकी एक जवाब दे देता हूँ मैं आपको, एक मिसाल के तौर पे। मैंने एक सूबाई वज़ीर के बारे में पूछा पंजाब गवर्नमेंट के किसी बड़े अहम आदमी से कि ये तो काम नहीं कर रहे सही, तो इनकी तो अपनी सेक्रेटरी से भी नहीं बनती। तो उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ ने कहा जी मैंने वज़ीर को नहीं चेंज करना, जो आ गए हैं ठीक है, ये अपना मसला हल करके आएंगे, वरना वो इजलासों में उनके या उनके इवेंट्स में जाना छोड़ देती हैं। और वो कहती हैं कि सेक्रेटरी के साथ अपने ताल्लुका ठीक करके महकमे को चलाएं और फिर मेरे पास लेके आएँ। तो मुझे चंद एक वज़रा का पता है कि जो शहबाज साहब ने जब गुस्सा किया कुछ जगहों पे, उन्होंने अपनी इस्लाह की है, मतलब इस्लाह की है, लेकिन बल्कि कुछ दरमियान में तो ये भी सोच रहे थे कि इससे पहले कि वज़ीर आज़म हमें निकालें तो हम खुद ही कोई शफलिंग भी उसी चीज़ का हिस्सा थी, कुछ वज़रा से वजारत लेके दूसरा का दी गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी भी ना कोई पब्लिक में ना इस बात का कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि फेडरल कैबिनेट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब इतनी आप कह रहे हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है? कोई अच्छे नहीं है, सच्ची बात है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ उसके बाद लोगों ने कहा हो ये भाई इक्का दुक्का कुछ चंद एक वजीरों का देखें। जंग के दिनों में वज़ीर इत्तलात का बड़ा अच्छा रहा। इत्तलात मेरे ख्याल में 48 घंटे वो तो सोए नहीं है। सोए नहीं, लेकिन पूरा सेल बहुत से जागता वजीर ऐसे हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, ये वो कोई उनकी कोई महकमे के हवाले से कोई ऐसी चीज़ या बड़ी ज़बरदस्त की हो या मेरी आंखों के सामने तो कुछ नहीं आया। बिल्कुल हो सकता है उनके जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो इतने अच्छे ना हो कि हमारे तक पहुंचा पाए वो चीज़ें। बिल्कुल सही। तो ऐसा कोई काबिल ज़िक्र कारनामा इस फेडरल कैबिनेट के फलां बंदे ने कर दिया हो, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आएगी तो मैं, जब आप इंटरव्यू करेंगे, मैं उनकी तारीफ़ें भी करूँगा और उनके ऊपर जान भी वार करूँगा। अभी तक आपने जो बताया मैं भी उसी पॉइंट पे हूँ कि अताउल्लाह तारड़ साहब हो गई या सागडार साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका तो जंग इम्तिहान हुआ ना, जंग में बिल्कुल ऐसे ही उनका तो टाइम आ गया, टेस्ट उन्होंने पास कर लिया। बाकी तो ऐसा कोई यानी कोई ऐसा नहीं मंसूबा जिसे हो सकता मैं भूल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसी। आखिरी सवाल कि आप ओवरसीज़ में बैठे हैं, अभी एक हफ्ता पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने असम्बली फोरम पे ये कहा है कि जो लास्ट ईयर की निस्बत इस साल रेमिटेंस जो है वो पहले से ज़्यादा आई हैं, जबकि जो एक कैदी नंबर 804 जो जेल में मौजूद है, तो उन्होंने मतलब ये बयानिया दिया था कि बाहर से पैसे ना भेजें, अपने पैसे यहाँ पर आप जो भेज रहे हैं वो ज़ाया कर रहे हैं। तो आप ओवरसीज़ को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप बाहर बैठे हैं? सर लोग ना अपने प्यारों को वहाँ पे पैसे भेजते हैं। कोई किसी नवाज शरीफ, इमरान खान के लिए वहाँ पैसे नहीं भेजता, ना उसके लिए बंद करता है। किसी की वालदैन उधर हैं, किसी के बहन भाई उधर हैं, किसी ने अपना सिलसिला रखा। लेकिन अगर जो रेमिटेंस बढ़ती है इट मीन्स कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे ना? इसका एक तो यही हो सकता है कि जो हमें नज़र आ रहा है कि लोगों का यकीन या कोई इतमाद है कि चीज़ें स्टेबलाइज हो गई हैं। ये तो पाकिस्तान के डॉलर रुका हुआ है 2 साल पाकिस्तान के अंदर भी बिजनेसमैन जो हैं जिनसे कम्युनिटी से हम मिलते हैं वो कहते हैं कि यार अब पहिया चलना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है, पहले तो बिल्कुल ही रुक गया था ना, तबाही की तरफ चीज़ें जा रही थी, चलना शुरू हो गया। इसके समरात कब मिलेंगे लोगों को ये कोई पता नहीं है, लेकिन इत्मीनान है अब ज़रा कि यार चलो देखें ना। अब आपने रियासत ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि कोई बड़ा एहतजाज नहीं होने देना, चाहे वो किसी मजहबी जमात की तरफ से हो, सियासी की तरफ से हो, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं खड़े होने देना। ये फ़ैसले चंद एक किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल में ये भी उसमें से एक अच्छा फ़ैसला है कि आपने कोई एहतजाज जिसमें कोई सड़क बंद हो, जिसमें कोई बिज़नेस बंद हो जाए। पाकिस्तान के माशी हालात ही नहीं ठीक, और आप जब दिल करता है मुँह उठा के बंद कर देते हैं किसी एक को। TLP का बैन करना अच्छी चीज़ थी यार। बैन करना तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसका हल है, या उसे बैन करने से जमात ख़त्म हो जाती है। जो उनका एहतजाज था, मुझे लगता है कि शायद मुनासिब वक्त नहीं था एहतजाज का, लेकिन फिर उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं या हुई, मेरे ख्याल में फिर भी मुज़ाकरात, और जब ये तंजीमें और जमातें
हमारे जो लोग इनकी मदद करते हैं, आगे लेकर आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इतनी मेहनत ना किया करें, बाद में फिर बंद करने में और ख़त्म करने में इतनी मेहनतें लगती हैं आपकी। अभी गुज़श्ता हफ्ते इरफान सिद्दीकी साहब की वफ़ात हुई, उसके ऊपर जो एक पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में जो कल्ट फॉलोइंग है, उन्होंने इतना ज़्यादा कीचड़ उछाला। अभी उनका जनाजा, उनकी मैयत घर पर मौजूद थी, अभी उनकी तदफीन नहीं हुई थी, तो उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये मतलब किस तरह इसको आप मैसेज देंगे कि ये चीज़ इसका खत्म होनी सियासत से चाहिए? ज़्यादा ना एक और चीज़ से भी ताल्लुक है। अभी आरफा साहिबा की भी वफ़ात हुई है, तो मैंने देखा बहुत से लोग कह रहे थे आरफा साहिबा ने क्या किया, अदबी शख्सियत थी, मुअल्लम थी, फिर ये इरफान सिद्दीकी साहब। और इसी तरह हमारे यहाँ एक कल्चर भी आ गया, जो बंदा फौत होता है ना, उसको साथ ही बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं कि इसकी ये खामियां थी, वो खामियां थी। तो मुझे तो ये दुख होता है, सच्ची बात है। मैं तो स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, आप लोगों से बात करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी बुरे आदमी को अच्छा कहना शुरू कर दें, लेकिन मैं कम अज़ कम ये कहता हूँ कि यार कोई मरने के बाद तो किसी का एहतसाब इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपके अंदर हिम्मत है तो ज़िंदगी में एहतसाब कर लिया बिल्कुल करें। सही बात। मरने के बाद हम लोगों की कब्रों पे जाके, वो एक दिन कहा था ना शहबाज गिल साहब ने, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अब तो आपकी तरह व्लॉगर भी हैं वो और साफ़ी भी हैं, तो उन्होंने कहा था मैं रंदा फहराऊंगा जाके आईजी पंजाब फिर का वो आपके दोस्त व्हील चेयर पर पाए गए, तो तो उधर यही वो बात है ना, तकब्बुर वाली को बात कहनी नहीं चाहिए। वो मतलब जिस तरह उन्होंने एग्जिट लिया है, वो अल्लाह पूरी माफ़ कौम करे। को पता देखें, है, मैं अल्लाह उसको से, फेस नहीं कर हाँ, सकते। अल्लाह से डरना चाहिए। ये इस तरह के जो लोग किसी को मरे हुए को भी नहीं ना छोड़ते, ये किसी के कब्र जाके एहतसाब करने वाली बात है ना। तो बिल्कुल। ज़िंदगी में जो मर्जी मोहतरमा कर लो, कुलसूम नवाज साहिबा पे भी इसी तरह कीचड़ उछालते जिसको रहे। भी, यानी ये बड़ा अजीब है, मुझे तो दुख होता है किसी के हवाले से भी हो, ये कोई भी बिल्कुल सही। शख्सियत हो। बहुत शुक्रिया जी सर आपका फारूक शुक्रिया शहबाज जनाब। बड़ाई साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका दिया। सर 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 नाज़रीन, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।